नमस्कार, मैं प्रद्युम्न भंडारी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 20 जनवरी से ये शख्स डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं और अमेरिका की सत्ता संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि क्यों उन्हें उनकी अनिश्चित राजनीति और अनिश्चित फैसलों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आपको याद होगा तो अमेरिका की सत्ता संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किए थे, जिसका असर अब वैश्विक राजनीति पर दिखने लगा है। दोस्तों, अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने बर्थ राइट सिटीजनशिप के कानून को खत्म कर दिया है। दोस्तों, ये कानून अमेरिका में किसी भी नागरिक को जन्म लेते ही वहां का सिटीजन यानी वहां का नागरिक बनने का अधिकार देता है, मगर अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जी हां दोस्तों, यदि कोई बाहरी व्यक्ति अपने बच्चे को अमेरिका में जन्म देता है तो वहां उसका बच्चा अमेरिका का नागरिक नहीं बन पाएगा। दोस्तों, इसके बाद से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका में सी सेक्शन के जरिए अपने बच्चे को जन्म देने वालों की संख्या बढ़ रही है। यानी कई लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का जन्म समय से पहले हो, जिसे सी सेक्शन की प्रक्रिया कहते हैं। हालांकि ये ऑर्डर यायुकों की आदेश 20 फरवरी से लागू होना है, मगर लागू होने से पहले अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। फेडरल कोर्ट ने इसे अमानवीय और असंवैधानिक बताते हुए इस फैसले पर रोक लगाई है। यही नहीं दोस्तों, बल्कि अमेरिका की सत्ता में वापसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने WHO और पेरिस अकॉर्ड से भी अमेरिका का नाम वापस ले लिया है। दोस्तों, वहीं अप्रवासियों की समस्या को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि सत्ता में वापसी के साथ ही वो अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर भेजना शुरू कर देंगे, और ऐसा लगता है कि अमेरिकी सरकार ने इस प्रक्रिया पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, व्हाइट हाउस ने कल अपने एक ट्वीट में कहा कि उसने 3000 से भी ज्यादा अप्रवासियों को उनके देश ग्वाटेमाला वापस भेज दिया है। दोस्तों, अमेरिका किस सख्ती के साथ इस सब पर काम कर रहा है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने बहुत पहले इस बात की सूची तैयार कर ली थी कि किन अप्रवासियों को किन देशों में भेजना है। दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत के मामले में ये संख्या 20,000 से ज्यादा बताई जा रही है। यानी अगले कुछ महीनों में आप 20,000 भारतीयों को अलग अलग किश्तों में भारत वापस आते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, यही बात है कि भारत सरकार ने भी इस मामले में एक बयान जारी किया, उसे भी इस मामले में एक बयान जारी करना पड़ा। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर किसी भी तरीके से ये बात साबित होती है कि ये लोग भारतीय हैं तो भारत इन्हें वापस लेने को तैयार है। दोस्तों, वहीं ब्रिक्स देशों को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप काफी सख्त नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर ब्रिक्स देश अपनी अलग करेंसी बनाते हैं तो फिर वो सभी ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। आपको बता दूं कि भारत ब्रिक्स नाम के एक संगठन का हिस्सा है, जिसमें ब्राजील, रूस, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे 9 देश आते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ब्रिक्स देशों का जो सम्मेलन हुआ था पिछले साल रूस के कजान में, उसमें ब्रिक्स बैंक बनाने की बात कही गई थी और ब्रिक्स का ये बैंक चीन के बीजिंग में खोला जाना है। वहीं दोस्तों, घुसपैठ की समस्या को लेकर अमेरिका की सरकार कितनी सख्त है, इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि इस वक्त मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर नजारा किसी युद्ध के मैदान जैसा है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से यहां अमेरिका के सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ती जा रही है और अनुमान है कि यह आंकड़ा 10,000 सैनिकों तक जा सकता है। वहीं ग्रीनलैंड और पनामा को लेकर भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान लगातार सख्त होते जा रहे हैं। अपने हालिया बयान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड के लोग उनके साथ हैं और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बन जाना चाहिए। वहीं ग्रीनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो नेता हैं, लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि अगले 4 साल वैश्विक राजनीति में उथल पुथल भरे होने वाले हैं। दोस्तों, आपका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों पर क्या कहना है और अमेरिका में हो रही इन घटनाओं पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल इनसाइडर इनसाइड न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।